नमस्कार और मेरी इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल्याण मासिक का जो कृपानुभूति अंक है 2022 का, उसके तहत जो सत्य घटना पर आधारित भगवान की कृपानुभूति पर आधारित जो सत्य घटनाएं हैं, उनके तहत मैंने जो ये श्रृंखला शुरू की है कहानी की, उसके तहत आज आज मैं आपके लिए एक राम रक्षा स्तोत्र का जो महत्व है उसके आधार पर जो सत्य घटना भेजे हैं श्री शत्रुघ्न प्रसाद जी साव, इन्होंने जो कल्याण मासिक पे भेजी है, जो छपी है, वैसी की वैसी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये राम जी के राम रक्षा स्तोत्र का जो महत्व है इसके ऊपर ये कहानी है, सत्य घटना है। तो ऐसी जो सत्य घटना पर जो कृपानुभूति की कहानियाँ रहती है, जीवन में घटित हुई सत्य घटनाएं रहती है, ये भी भगवान की लीला ही रहती है। तो इनको भी आपको पढ़ना है, इससे भी आपको जो पौराणिक लीलाएं हैं जो पुराण में छपी हुई हैं, पुराणों में भगवान की लीलाएं वैसे ही इस कलयुग में भी ये लीलाएं जैसे ही है, तो वैसे ही पढ़ने का आपको पुण्यफल मिलता है जैसे पुराणों को पढ़ने में मिलता है। इसलिए इन कहानियों को जब भी आप अपनी साधना में कमज़ोर हो जाए या भगवान के ऊपर से आपका विश्वास कमज़ोर हो जाए, तो ऐसी कहानियाँ पढ़नी है जिसके आपको भी प्रेरणा मिलती है भगवान की भक्ति करने में, और आपका जो कमज़ोर हुआ हुआ जो विश्वास है वो फिर से आपका जग जाता है। और जो नास्तिक है या कोई है, उनको भी ऐसी कहानियाँ पढ़ के सुनानी चाहिए जिनसे कि उन पे भी भगवान के प्रति भाव निर्माण हो जाए, उनकी भक्ति शुरू करे वो, इससे आपको भी पुण्यफल मिलता जाता है। तो ऐसी रोचक कहानियाँ जो रहती है आप दूसरों को भी ज़रूर सुनाइए, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसी कहानियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा आप। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको ये कहानी मेरी पसंद आई, चैनल पसंद आया, तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और जाते वक्त कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का नाम लिख के जाइए, ताकि जो भी पढ़ता है उसको तो पुण्यफल मिलता ही है, आपको भी लिखने के कारण जो जो पढ़ता है वैसा वैसा आपको पुण्यफल थोड़ा थोड़ा मिलता जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है राम रक्षा स्तोत्र का महत्व। ये श्री शत्रुघ्न प्रसाद जी साव ने भेजी है कल्याण मासिक में, वैसे की वैसे मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी इस प्रकार है। मैं विगत 15 महीने से प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता चला आ रहा हूँ। इस अवधि में मेरी अनेक समस्याएं ईश्वरीय प्रेरणा से अपने आप ही होती गई और मुझे सर्वांगीण लाभ ही हुआ। एक बार मैं रात्रि को 8:30 बजे कुटी घाट हनुमान धारा जिला बिलासपुर से एक प्राइवेट कार द्वारा बिलासपुर लौट रहा था। इस कार में हम लोग केवल 3 व्यक्ति ही बैठे थे। मैं पीछे की सीट पर अकेला बैठा था। गाड़ी बड़ी तीव्र गति से अनुमानतः 80 मील प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। दरी नामक ग्राम के भीतर से गुजरते समय मोड़ एवं उतार के पास चालक ने ब्रेक लगाकर गाड़ी को नियंत्रित करने की चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिल सकी। गाड़ी पलटा खाकर गिरी और उलट गई तथा सामने का कांच नीचे गिर गया। मैं घटनास्थल पर अपनी जेब में रखे राम रक्षा स्तोत्र को निकालकर पढ़ने लगा। तभी कार चालक तथा उसके साथी दोनों कहराते हुए बाहर निकले तथा सहायता के लिए आवाज देने लगे। इसी बीच कार के पीछे के हिस्से में अग्नि की लपट करीब 20 फीट ऊंची उठी। गांव वाले 40-50 व्यक्ति सहायतार्थ दौड़ पड़े। गाड़ी के पीछे मुझे रास्ता न मिलने के कारण मैं निकल न पा रहा था, परंतु मैं ईश्वरीय प्रेरणा से पूर्णतः कुशल था। बाद में मुझे भी कार से निकाला गया। सामने बैठे दोनों व्यक्तियों को काफ़ी चोट आई तथा वे बिलासपुर के प्रमुख चिकित्सालय में
औषधोपचार हेतु दूसरी कार से भेज दिए गए। मैं उनके सामान की रखवाली करने लगा। इस तरह राम रक्षा स्तोत्र के महात्म्य से मुझे नया जन्म प्राप्त हुआ। अन्यथा घटनास्थल पर मेरा शव प्राप्त होता। सिम की चापी सकही कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसके अनुसार मैं कुशल मंगल से अपने परिवार के सदस्यों का मुख देख सका। ये कहानी इतनी पर खत्म होती है। बहुत ही रोचक कहानी है, कैसे राम रक्षा स्तोत्र के प्रभाव से इनके एक्सीडेंट में प्राण की रक्षा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं की। ये श्री शत्रुघ्न प्रसाद जी साव ने भेजी है। ये बहुत ही रोचक कहानी है। ऐसे कहानी आपको जरूर पढ़ने हैं, दूसरों को भी सुनानी है। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपको बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।